एसएसबी पीआईटी एस्पिरेंट तो सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और बहुत लकी हैं वो लोग जिनके एग्ज़ाम अभी फ़ेब में नहीं पड़े हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो वेट था ये एडमिट कार्ड का था और लास्ट टाइम पे दिए। बच्चे क्या करते हैं लास्ट टाइम पे अपना रिवीजन करते हैं, तो हमें लग रहा मोस्टली बच्चे एक वीक से नहीं पढ़ रहे थे एडमिट कार्ड की वजह से, और लास्ट में आया है तो बहुत पैनिक हो चुके थे बच्चे, क्योंकि एक दिन तक पूरा दिन हो गया था आए हुए और वो डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो सब परेशान थे। और समझो जिनका डाउनलोड हुआ भी उनका 16, 17, 18, 19, 20 तक आया है, वो बच्चे बहुत परेशान हैं। इवन मेरा भी 17 फ़ेब को है और अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। जैसे मैंने ये साइकोलॉजी की बुक निकाल के रखी है, पॉलिटी के भी नोट्स रखे हैं, फिर उसके बाद मैथ्स वगैरह। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ो क्या छोड़ो और क्या रिवाइज़ करो। मैंने जो गार्गी मैम से एनआईएस की 102 वीडियोस थी वो कंप्लीट परसों कर पाई हैं। मैंने सोचा तो 3-4 दिन का टाइम मिल जाता मैं रिवाइज़ कर लेती। अब क्या ही रिवाइज़ करो, भी पहला पेज खोल के बैठे हैं बस, और कल तक क्या लग रहा है कि इतना मैं रिवाइज़ कर पाऊँगी, पर देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं। बाकी पार्ट ए तो नहीं पढ़ूँगी अब मैं कुछ भी, पार्ट बी में जो भी कर सकती हूँ वो करूँगी। और जिनका भी 16 को है उनको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करना, सब लोग सिलेक्शन लेना। और रही बात मेरा 17 को है तो मैं आके रिव्यू दूँगी कि मेरा कैसा हुआ। फ़िलहाल तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं कि बहुत अच्छा होने के चांसेस। अब आप सोचो कि मैं जब केवी का एग्ज़ाम दिया था 10 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, मैंने स्टार्टिंग 15 जनवरी से स्टार्टिंग कर पाई, तो मुझे पूरा 1 महीना ही मिला। अब सोचो जिनका 10 अप्रैल को है उन्हें मेरे से ज़्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने का, मतलब वो स्टार्टिंग से तैयारी अपना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल जीरो से कोई, लेकिन जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वो अपनी तैयारी पूरी कर सकता है। मुझे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिला है, क्या ही कहें। अब मतलब लोग कह सकते हैं कि तुम्हें पहले सोच के 16 से एग्ज़ाम है वैसे सोच के पढ़ना चाहिए था, पर वही है कि कहने की बातें होती हैं, नहीं हो पाता है। जब लास्ट टाइम पे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे थे ना, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो शायद पढ़ रहा हो, सब परेशान थे और उसमें मैं भी थी। मैं उससे एक वीक से ही नहीं पढ़ रही हूँ लास्ट, तो वो जो लॉस हुआ है वो बहुत हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले वाला जो टाइम होता है ना वो आपको बहुत क्रूशियल टाइम होता है। उसमें अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो आपने जो पहले पढ़ा होता है वो सब बेकार होता है। अब वो रीज़न कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, आपकी हेल्थ, और नहीं तो ये एसएसबी जैसा बोर्ड जिसने बच्चों की ऐसी, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि नाइंसाफ़ी है कि किसी का एग्ज़ाम 2 महीने पहले आप ले रहे हो, या तो रेगुलरिटी, चलो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं आपका एक साथ नहीं हो सकता तो आप 20 दिन तक रेगुलर लीजिए, हाँ तो ठीक है मानते हैं। लेकिन ये क्या कि अभी 4 दिन किसी का, फिर 2 दिन नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, तो ऐसे तो लॉस है ही भाई। जो स्टार्टिंग में बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम उनका तो लॉस है, वो इवन पढ़ भी नहीं सही से पा रहे हैं, अपना रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत पहले फॉर्म आ गया था, लेकिन अब कोई कहीं तैयारी कर रहा है, कोई कुछ भी, चलो ठीक है देते हैं कल एग्ज़ाम और देखते हैं। ऑल द बेस्ट सबको, मतलब मेरा कल नहीं मेरा परसों है, जिनका कल है उनको ऑल द बेस्ट और अच्छे से करिए पेपर। बाकी मिलते हैं पेपर के बाद, बाय बाय।